दोस्तों, अगर कोई आपका अपमान करता है और आप हर बार चुप रह जाते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अधूरा ज्ञान कई बार इंसान को सही रास्ते की बजाय गलत रास्ते पर ले जाता है। आज की इस वीडियो में आप चाणक्य की 7 ऐसी नीतियां जानेंगे जो आपको बताएंगी कि जब कोई आपका अपमान करे तो आपको किस तरह उसका सामना करना चाहिए, कब चुप रहना है, कब जवाब देना है, कब ऐसे लोगों से दूरी बना लेनी है और कब अपने अपमान को अपनी ताकत बना लेना है। लेकिन दोस्तों, 7वीं नीति को बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि यही वह नीति है जो आपको बताएगी कि बार बार अपमान सहते रहना समझदारी है या मूर्खता। और अगर आपने इन 7 नीतियों को सही तरीके से समझ लिया तो शायद अगली बार कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे तो आप पहले की तरह भावनाओं में आकर कोई गलती नहीं करेंगे। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी बुद्धि और उसका आत्मसंयम है। इसलिए हर अपमान का जवाब गुस्से से देना जरूरी नहीं होता। कई बार आपकी खामोशी, आपकी मेहनत और आपकी सफलता ही सामने वाले को सबसे बड़ा जवाब दे देती है। तो दोस्तों, अगर आपके जीवन में भी कभी किसी ने आपका अपमान किया है, आपको सबके सामने नीचा दिखाया है या बार बार आपकी चुप्पी का फायदा उठाया है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज की ये 7 बातें आपकी सोचने का तरीका बदल सकती हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। चाणक्य के नुस्खे, अपमान का सामना करने के 7 तरीके। पहली नीति, अपमान का जवाब गुस्से से नहीं, समझदारी से दें। दोस्तों, जब कोई इंसान हमारा अपमान करता है तो सबसे पहले हमारे अंदर गुस्सा पैदा होता है। मन करता है कि सामने वाले को उसी समय ऐसा जवाब दिया जाए कि वह दोबारा हमें कुछ कहने की हिम्मत ही न करे। लेकिन दोस्तों, यही वह समय होता है जब हमें अपने गुस्से पर सबसे ज्यादा नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि कई बार सामने वाला जानबूझकर आपको उकसाता है। उसे पता होता है कि अगर आप गुस्से में आ गए तो आप बिना सोचे कुछ ऐसा बोल देंगे जिससे बात और बिगड़ जाएगी, और फिर गलती चाहे उसकी हो, लेकिन लोग आपकी प्रतिक्रिया को ही याद रखेंगे। मान लीजिए किसी ने सबके सामने आपकी बेइज्जती कर दी। अब अगर आप भी उसी के साथ चिल्लाने लगेंगे, गाली देंगे या उसे नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे तो बात खत्म होने के बजाय और बढ़ जाएगी। हो सकता है कुछ समय बाद लोगों को यह भी याद न रहे कि शुरुआत किसने की थी, लेकिन उन्हें यह जरूर याद रहेगा कि आप भी गुस्से में अपना आपा खो बैठे थे। इसलिए दोस्तों, ऐसी परिस्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया मत दीजिए। कुछ पल शांत रहिए, सामने वाले की बात समझिए और फिर तय कीजिए कि जवाब देना जरूरी है या नहीं। अगर जवाब देना जरूरी हो तो बिना गुस्सा किए साफ शब्दों में कहिए। अगर आपको मुझसे कोई परेशानी है तो आप मुझसे सीधे बात कर सकते हैं, लेकिन मेरा अपमान करना सही तरीका नहीं है। बस दोस्तों, इतनी बात भी काफी है, क्योंकि अपनी इज्जत बचाने के लिए हमेशा आवाज ऊंची करना जरूरी नहीं होता। कई बार आपकी शांत आवाज और आपका आत्मविश्वास सामने वाले को ज्यादा बड़ा जवाब देते हैं। याद रखिए, गुस्से में दिया गया जवाब सामने वाले को पलटकर हमला करने का मौका देता है, लेकिन संयम से दिया गया जवाब उसे सोचने पर मजबूर कर देता है। इसलिए अगली बार कोई आपका अपमान करे तो पहले अपने गुस्से पर जीत हासिल कीजिए, क्योंकि दूसरों को जवाब देने से पहले खुद पर नियंत्रण रखना ही आपकी पहली जीत है। दूसरी नीति, अपमान का जवाब अपनी सफलता से दें। दोस्तों, जिंदगी में कुछ लोग ऐसे जरूर मिलेंगे जो आपकी वर्तमान स्थिति देखकर ही आपके भविष्य का फैसला कर देंगे। कोई कहेगा तुमसे कुछ नहीं होगा, कोई आपकी मेहनत का मजाक उड़ाएगा, तो कोई आपकी कमजोरियों को सबके सामने बताकर आपको छोटा दिखाने की कोशिश करेगा। ऐसे समय में सबसे पहले हमारे मन में आता है कि सामने वाले को उसी समय जवाब दिया जाए। लेकिन दोस्तों, हर बात का जवाब शब्दों से देना जरूरी नहीं होता। कई बार जिंदगी में सबसे मजबूत जवाब होता है अपनी जिंदगी को इतना बेहतर बना देना कि सामने वाले के पास कहने के लिए कुछ बचे ही नहीं। मान लीजिए आज कोई आपकी आर्थिक स्थिति का मजाक उड़ाता है, आपकी नौकरी या काम को छोटा बताता है या कहता है कि आप जिंदगी में कभी सफल नहीं हो सकते। अगर आप उसके साथ बहस करने लगेंगे तो आपका समय और ऊर्जा दोनों वहीं खत्म हो जाएंगे। इसके बजाय उस अपमान को अपने अंदर रखिए और उसे अपनी मेहनत की वजह बनाइए। अगर किसी ने आपकी काबिलियत पर सवाल उठाया है तो अपनी काबिलियत बढ़ाइए। अगर किसी ने आपको असफल कहा है
तो अपनी मेहनत दोगुनी कर दीजिए। अगर किसी ने आपको कमज़ोर समझा है तो खुद को इतना मजबूत बनाइए कि अगली बार आपको देखकर वही व्यक्ति अपनी सोच बदलने पर मजबूर हो जाए। और दोस्तों, सफलता का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं है। सफलता का मतलब है अपने पैरों पर खड़ा होना, अपने हुनर को मजबूत करना, अपने परिवार के लिए कुछ करना और खुद के अंदर इतना आत्मविश्वास पैदा करना कि किसी के शब्द आपकी हिम्मत न तोड़ सकें। इसलिए जब भी कोई आपका अपमान करे, तुरंत पलटकर जवाब देने की बजाय खुद से कहिए, मैं तुम्हें शब्दों से नहीं, अपने कर्मों से जवाब दूंगा। क्योंकि दोस्तों, आज जो लोग आपकी शुरुआत देखकर आपका मजाक उड़ा रहे हैं, हो सकता है कल आपकी मेहनत और सफलता की मिसाल दूसरों को दे रहे हों। याद रखिए, अपमान का सबसे करारा जवाब बदला नहीं, बल्कि सफलता है। इसलिए लोगों को जवाब देने में अपनी ऊर्जा मत लगाइए, अपनी जिंदगी बनाने में लगाइए, क्योंकि एक दिन आपकी सफलता ही आपकी तरफ से सबसे बड़ा जवाब देगी। दोस्तों, अभी तो सिर्फ 2 बातें हुई हैं, आगे की नीतियां और भी जरूरी हैं, इसलिए वीडियो को आगे जरूर देखिए। तीसरी नीति, हर अपमान को दिल पर मत लो। दोस्तों, अब बात करते हैं तीसरी नीति की, और यह बात शायद आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा काम आने वाली है। हम में से बहुत से लोग दूसरों की कही हुई बातों को जरूरत से ज्यादा गंभीरता से ले लेते हैं। कोई हमें कुछ कह देता है, हमारा मजाक बना देता है या हमारी किसी कमी की तरफ इशारा कर देता है, और फिर हम घंटों उसी बात के बारे में सोचते रहते हैं। कभी आपने गौर किया है, जिस इंसान ने आपका अपमान किया, हो सकता है वह कुछ देर बाद उस बात को भूल भी गया हो, लेकिन हम उसी बात को अपने दिमाग में बार बार दोहराते रहते हैं। रात को सोते समय वही बात याद आती है, अकेले बैठे हों तो वही बात याद आती है, और फिर मन में गुस्सा पैदा होता है, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। दोस्तों, यहीं हमें खुद को रोकना है। हर इंसान की कही हुई बात आपकी सच्चाई नहीं होती। अगर कोई आपको कमजोर कहता है तो इसका मतलब यह नहीं कि आप सच में कमजोर हैं। अगर कोई आपको छोटा समझता है तो इसका मतलब यह नहीं कि आपकी कीमत कम हो गई। आपकी कीमत किसी दूसरे इंसान की जुबान तय नहीं करती। इसलिए कुछ बातों को सुनिए, समझिए, और अगर उनमें सच्चाई है तो खुद को सुधारिए। लेकिन अगर सामने वाला सिर्फ आपको नीचा दिखाने के लिए बोल रहा है तो उसकी बात को अपने दिल में जगह मत दीजिए। लेकिन दोस्तों, इसका मतलब यह भी नहीं कि हर अपमान को हमेशा सहते रहना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति बार बार आपको अपमानित करता है, आपकी चुप्पी का फायदा उठाता है या जानबूझकर आपकी सीमा पार करता है, तो वहां शांत तरीके से अपनी सीमा तय करना जरूरी है। याद रखिए, दूसरों की बातों को नियंत्रित करना आपके हाथ में नहीं है, लेकिन उन बातों का असर अपने ऊपर कितना होने देना है, यह आपके हाथ में जरूर है। इसलिए अपनी मानसिक शांति किसी ऐसे इंसान के हाथ में मत दीजिए जो आपकी जिंदगी में आपकी खुशी से ज्यादा आपकी कमजोरी देखना चाहता है। क्योंकि दोस्तों, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। कई बार किसी की बात को नजरअंदाज करके अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाना ही सबसे समझदार जवाब होता है। चौथी नीति, अपमान करने वालों से दूरी बनाना सीखो। दोस्तों, अब बात करते हैं चौथी नीति की, और यह नीति उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है जो बार बार आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। जिंदगी में हर इंसान आपका अपना नहीं होता। कुछ लोग आपके साथ सिर्फ इसलिए रहते हैं क्योंकि उन्हें आपकी कमजोरी पता होती है। मौका मिलते ही वे आपकी कमियों का मजाक बनाते हैं, आपकी बातों को दूसरों के सामने गलत तरीके से रखते हैं और आपको छोटा महसूस करवाते हैं। ऐसे लोगों को बार बार समझाने की कोशिश करना जरूरी नहीं है। मान लीजिए कोई व्यक्ति हर बार आपके साथ मजाक के नाम पर अपमान करता है। आप 1-2 बार उसे समझाते हैं, लेकिन फिर भी उसका व्यवहार नहीं बदलता। तो दोस्तों, ऐसे समय पर उसके साथ बहस करने के बजाय उससे दूरी बनाना ज्यादा समझदारी है। उसके सामने अपनी निजी बातें कम कीजिए। अपनी योजनाएं और कमजोरियां हर किसी के साथ शेयर मत कीजिए, क्योंकि जो व्यक्ति आपकी इज्जत नहीं करता, उसे अपनी जिंदगी की हर बात बताना भी समझदारी नहीं है। और एक बात ध्यान रखिए, दूरी बनाने का मतलब यह नहीं कि आप उसके खिलाफ नफरत फैलाएं या बदला लेने लगें। बस शांत रहिए और अपनी जिंदगी से उसका प्रभाव कम कर दीजिए। क्योंकि दोस्तों, आप हर इंसान को बदल नहीं सकते। कुछ लोग तभी समझते हैं जब आपकी मौजूदगी
उनके लिए पहले जैसी उपलब्ध नहीं रहती। इसलिए जहां बार बार आपकी इज्जत को ठेस पहुंचती है, वहां खुद को साबित करने के बजाय वहां से आगे बढ़ जाना सीखिए। याद रखिए, हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं होता। कुछ लोगों से दूरी बनाना ही अपने सम्मान की सबसे बड़ी रक्षा होती है। और जब आप अपनी संगति बदलते हैं, अपनी ऊर्जा सही लोगों और सही काम में लगाते हैं, तो धीरे धीरे आपको एहसास होता है कि जिस इंसान की बातों से आप पहले परेशान हो जाते थे, उसकी बात अब आपके लिए कोई मायने ही नहीं रखती। यही असली जीत है दोस्तों, सामने वाले को हराना नहीं, बल्कि उसके व्यवहार का अपने मन पर असर खत्म कर देना। लेकिन दोस्तों, असली बात अभी बाकी है। आगे की नीतियां आपको जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि यहीं से बात और महत्वपूर्ण होने वाली है। 5वीं नीति, बार बार अपमान सहना समझदारी नहीं। दोस्तों, अब बात करते हैं इस वीडियो की सबसे जरूरी और आखिरी नीति की, क्योंकि एक बार किसी की गलती को माफ करना समझदारी हो सकती है, लेकिन बार बार उसी अपमान को सहते रहना बिल्कुल अलग बात है। किसी ने पहली बार आपका अपमान किया और आपने सोचा, चलो गलती हो गई, जाने देते हैं। दूसरी बार भी आपने उसे नजरअंदाज कर दिया। लेकिन अगर वही व्यक्ति तीसरी, चौथी और 5वीं बार भी आपका अपमान करता है, आपको सबके सामने नीचा दिखाता है और आपकी चुप्पी का फायदा उठाता है, तो अब आपको अपनी सीमा तय करनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों, आपकी अच्छाई तभी तक अच्छी है जब तक सामने वाला उसका गलत फायदा ना उठाए। ऐसे समय पर आपको गुस्से में आकर लड़ाई नहीं करनी है, गाली नहीं देनी है और बदला लेने की कोशिश भी नहीं करनी है। बस शांत रहकर सामने वाले को अपनी सीमा बता देनी है। आप साफ शब्दों में कह सकते हैं, अगर आपको मुझसे कोई शिकायत है तो आप सम्मान से बात कीजिए, लेकिन बार बार मेरा अपमान करना मैं स्वीकार नहीं करूंगा। और अगर इसके बाद भी उसका व्यवहार नहीं बदलता, तो उससे दूरी बना लेना ही बेहतर है। क्योंकि दोस्तों, आत्मसम्मान का मतलब यह नहीं है कि आप हर बात पर लड़ने लगें। आत्मसम्मान का मतलब है कि आपको पता हो किस व्यवहार को स्वीकार करना है और किस व्यवहार को अपनी जिंदगी से बाहर रखना है। और एक बात हमेशा याद रखिए, किसी को उसकी औकात दिखाने के चक्कर में अपनी शांति मत खोइए। आपको किसी को नीचा साबित करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ खुद की कीमत पहचाननी है। जो व्यक्ति खुद की इज्जत करना सीख जाता है, वह दूसरों से इज्जत मांगता नहीं है। इसलिए अगर कोई आपको बार बार अपमानित करता है, तो उसके शब्दों में उलझने के बजाय अपनी सीमाएं तय कीजिए। जरूरत पड़े तो उससे दूरी बनाइए और अपनी जिंदगी पर ध्यान दीजिए। क्योंकि दोस्तों, असली ताकत सामने वाले को गिराने में नहीं, बल्कि उसके गिराने की कोशिश के बावजूद खुद को संभालकर पहले से ज्यादा मजबूत होकर खड़े होने में है। और यही वह फर्क है जो एक समझदार इंसान को बार बार अपमान सहने वाले इंसान से अलग करता है। 6ठी नीति, अपनी कमजोरियां हर किसी के सामने मत खोलें। दोस्तों, 6ठी नीति बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई बार हमारा अपमान हमारी किसी गलती की वजह से नहीं, बल्कि हमारी बताई हुई कमजोरियों की वजह से होता है। हम अक्सर किसी को अपना करीबी समझकर अपनी जिंदगी की हर बात उसके सामने बता देते हैं। अपनी परेशानियां, डर, आर्थिक स्थिति, परिवार की समस्याएं, भविष्य की योजनाएं और यहां तक कि अपनी कमजोरियां भी खुलकर बता देते हैं। लेकिन दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, हर सुनने वाला आपका अपना नहीं होता। कुछ लोग सामने से आपकी बात सुनेंगे, आपके साथ सहानुभूति दिखाएंगे और आपको लगेगा कि यह इंसान सच में आपका भला चाहता है, लेकिन बाद में वही आपकी निजी बातों को दूसरों के सामने बताकर आपको शर्मिंदा कर सकता है या आपकी कमजोरियों का इस्तेमाल आपके खिलाफ कर सकता है। मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति को बताया कि आपको किसी काम में डर लगता है या किसी खास परिस्थिति में आप घबरा जाते हैं। एक अच्छा इंसान आपकी मदद करेगा, लेकिन गलत इंसान उसी डर को सबके सामने बताकर आपका मजाक बना सकता है। इसलिए दोस्तों, अपनी जिंदगी की हर बात हर किसी के साथ शेयर मत कीजिए। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आपको किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। भरोसा जरूर कीजिए, लेकिन समय लेकर और इंसान को परख कर। देखिए कि वह आपकी गैर मौजूदगी में दूसरों की निजी बातें दूसरों को बताता है या नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों के राज आपके सामने खोलता है, वह आपके राज भी किसी और के सामने खोल सकता है। और दोस्तों,
अपनी कमजोरियों को सिर्फ छिपाना ही समाधान नहीं है, उन पर काम करना भी जरूरी है। जिस कमी का आज कोई मजाक बना रहा है, वही कमी कल आपकी ताकत बन सकती है, अगर आप उसे सुधारने के लिए मेहनत करें। इसलिए अपनी निजी बातें सीमित लोगों तक रखिए, अपनी कमजोरियों को पहचानिए और धीरे धीरे खुद को मजबूत बनाइए। याद रखिए, समझदार इंसान हर बात छिपाता नहीं, लेकिन यह जरूर जानता है कि कौन सी बात किसके सामने बतानी है, क्योंकि आपकी हर बात हर व्यक्ति को पता होना जरूरी नहीं है। आपकी जिंदगी के कुछ राज सिर्फ आपके और आपके भरोसेमंद लोगों के बीच ही रहने चाहिए। दोस्तों, अब सिर्फ आखिरी नीति बची है, और यही नीति इस पूरी वीडियो की सबसे जरूरी बात है, इसलिए इसे बिल्कुल मिस मत करना। 7वीं नीति, अपमान को अपनी ताकत बना लो। दोस्तों, अब आते हैं इस वीडियो की 7वीं और आखिरी नीति पर। और अगर आपने आज की सारी बातें ध्यान से सुनी हैं, तो इस नीति को अपनी जिंदगी में जरूर उतारिएगा। दोस्तों, जिंदगी में ऐसा समय जरूर आता है जब कोई हमें छोटा समझता है, हमारी मेहनत का मजाक उड़ाता है या हमारी काबिलियत पर सवाल खड़ा करता है। उस समय हमारे पास 2 रास्ते होते हैं। पहला रास्ता, उस इंसान के शब्दों में उलझकर गुस्सा करना और अपना समय बर्बाद करना। दूसरा रास्ता, उसी अपमान को अपनी मेहनत की वजह बना देना। समझदार इंसान दूसरा रास्ता चुनता है। अगर किसी ने कहा कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तो उसे जवाब देने में अपनी ऊर्जा मत लगाइए, बल्कि अपने अंदर से कहिए, अब मैं करके दिखाऊंगा। लेकिन दोस्तों, इसका मतलब किसी से बदला लेना नहीं है। इसका मतलब है कि आप अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए उस घटना को एक सबक की तरह इस्तेमाल करें। अपनी स्किल बढ़ाइए, अपने लक्ष्य पर काम कीजिए, अपने शरीर और दिमाग को मजबूत बनाइए, और सबसे जरूरी, अपने आत्मविश्वास को मजबूत रखिए। क्योंकि जब आप खुद को बदलने लगते हैं, तो धीरे धीरे दूसरों की बातें आपके लिए मायने रखना बंद कर देती हैं। और एक दिन ऐसा भी आता है जब आपको यह याद करने की जरूरत नहीं रहती कि किसने आपका अपमान किया था। दोस्तों, सबसे बड़ी जीत यह नहीं है कि आपका अपमान करने वाला आपसे हार जाए। सबसे बड़ी जीत यह है कि उसका अपमान आपको तोड़ने के बजाय आपको और मजबूत बना दे। इसलिए अगर आज किसी ने आपको नीचा दिखाया है, तो दुखी होकर बैठ मत जाइए। उसे अपनी मेहनत का कारण बनाइए, उसे अपनी सफलता की शुरुआत बनाइए, और खुद से एक वादा कीजिए, मैं किसी के शब्दों से नहीं, अपने कर्मों से अपनी पहचान बनाऊंगा। याद रखिए दोस्तों, समय बदलता जरूर है, इसीलिए अपमान को दिल में बोझ बनाकर मत रखिए, उसे अपनी तरक्की की सीढ़ी बनाइए। क्योंकि जिस दिन आप अपनी जिंदगी में आगे निकल जाएंगे, उस दिन आपको किसी को जवाब देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, आज की 7 नीतियों से आपको समझ आ गया होगा कि अपमान का जवाब हमेशा गुस्से या बदले से देना जरूरी नहीं है। कई बार आपकी शांति, आपकी मेहनत और आपकी सफलता ही सबसे बड़ा जवाब होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको इन 7 नीतियों में से सबसे अच्छी कौन सी लगी। ऐसी ही चाणक्य नीति और जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक याद रखिए, अपमान को कमजोरी नहीं, अपनी ताकत बनाइए।